हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व में थर्ड एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताऊंगा, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व्स और मोशन कर्व। एक्चुअली क्या होता है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, जैसे नाम ही से हमको पता चल रहा है कि क्या होता है। एक कर्व होता है जिसकी सारे पॉइंट्स पे एफिशिएंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मान लीजिए डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का कर्व ड्रा कर रहे हैं, तो हमको डिस्चार्ज का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और वो एक कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व पे जहाँ कहीं भी कट करेगी वहाँ पे हमको सेम एफिशिएंसी मिलेगी। तो क्या होता है, केवल एक सिचुएशन को छोड़ के हमको हर बार दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं डिफरेंट गेट ओपनिंग पे। केवल बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व में हमको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। मान लीजिए ये पॉइंट से पीक वैल्यू है इस कर्व में, फिर एक पीक वैल्यू यहाँ पे है, फिर पीक वैल्यू ये है, फिर पीक वैल्यू ये है। इसको जब हम मिलाते हैं तो हमको यहाँ पे एफिशिएंसी का जो कर्व मिलता है, हमको बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व मिलता है। जबकि यहाँ पे हर बार हम देख रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक हमको पॉइंट यहाँ मिल रहा है, फिर एक पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। तो हर केसेस में हमको दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन क्या होता है, बेस्ट या पीक वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी केस में क्या होता है, हमको एक ही पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कैप्लन टरबाइन के केस में डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का कर्व है। ठीक, कैप्लन टरबाइन या एक्सियल फ्लो टरबाइन के लिए ड्रा किया गया है। तो गेट ओपनिंग जैसे जैसे व्हेन द गेट ओपनिंग इज इंक्रीजिंग एंड द डिस्चार्ज इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड इन दिस केस व्हेन द गेट ओपनिंग इज 25% and discharge is at this value, and the gate opening is at 50% and discharge is at this value, then the gate opening is 75% and discharge is at this value. When the full gate opening, then discharge is at this value. Okay, and what happens when speed is at 0 and the discharge is at this value, and when the speed increases, then discharge with the positive slope increases. Okay, ये 25% गेट ओपनिंग का स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप के साथ, ये 50% गेट ओपनिंग के साथ स्ट्रेट लाइन है, ये 75% और ये फुल गेट ओपनिंग का। ठीक, इसमें क्या है, एफिशिएंसी मान लीजिए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व है यहाँ पे। ठीक, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व है, ये 80% के लिए एफिशिएंसी कर्व है, 60% के लिए, 40 के लिए, 20% के लिए। सपोज दैट हम लेते हैं अभी केस 20% एफिशिएंसी वाले कर्व पे, तो 25% गेट ओपनिंग वाला देखिए कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर मान लीजिए डी डैश है। ठीक है, इधर क्या है, डी डैश। ठीक, तो दोनों पॉइंट पे एफिशिएंसी कांस्टेंट ही होगी, एफिशिएंसी कांस्टेंट ही होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट दो मिल रहा है लेकिन एफिशिएंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसी तरीके से 50% गेट ओपनिंग पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ एफिशिएंसी कांस्टेंट मिलेगी। इसी तरीके से बी पॉइंट पे एफिशिएंसी कांस्टेंट मिलेगी, फिर आगे ए पॉइंट पे भी एफिशिएंसी हमको कांस्टेंट मिलेगी। तो दो बार एफिशिएंसी कांस्टेंट मिल रही है एक सेम गेट ओपनिंग पे। लेकिन क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व अगर हम ड्रा करेंगे, ये कितना है, पीक वैल्यू, इसको मिलाते फिर इसको मिलाते फिर इसको मिलाते हैं, तो हमको बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व जो मिल रहा है। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व के केस में हमको केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। ठीक, यही डिफरेंस होता है यहाँ पे। अब ये तो डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का था। अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस स्पीड का कर्व ड्रा करते हैं। तो क्या था, ऊपर जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, ये सेम एफिशिएंसी पे सेम एफिशिएंसी बस विद द डिफरेंट गेट ओपनिंग। इसको हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो वो सारे के सारे एक लाइन पे क्या करते हैं, उस कर्व से इंटरसेक्ट करते हैं जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी वाला कर्व है। ठीक, 25% गेट ओपनिंग पे ओवरऑल एफिशिएंसी, 50 पे, 75 पे, फिर फुल गेट ओपनिंग पे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स देखिए, ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर से नीचे की ओर ड्रा किए हैं सेम एफिशिएंसी वाले, ये सारे पॉइंट्स हमको एक लाइन पे मिल रहे हैं। ये मान लीजिए पॉइंट 2 जो ओवरऑल एफिशिएंसी का पॉइंट दे रहा है, मान लीजिए 20% ओवरऑल एफिशिएंसी है। ठीक है, इसी तरीके से आगे 40% वाला भी होगा। तो ये कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये आइसो एफिशिएंसी
कर्व से, आईसो एफिशिएंसी कर्व से हमको ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस स्पीड हमको इस तरीके से कर्व मिला, और इसमें एक हमको लाइन मिला पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिसे क्या भी कहते हैं, कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन भी कहते हैं। बेसिकली हम लास्ट में फिर से एक बार आपको बता देते हैं, एक्चुअली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप पढ़े हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कुछ भी पढ़े हैं तो इससे क्या होता है कि हमको किसी भी डिवाइस का, चाहे टर्बाइन हो या पंप हो, किसी भी हाइड्रोलिक डिवाइस का क्या पता चल जाता है, एग्जैक्ट बिहेवियर और परफॉर्मेंस पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है। तो हमको ये पता चला ना कि इस ग्राफ के देख के कि स्पीड जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, डिस्चार्ज बढ़ता है कैप्लन टर्बाइन के केस में, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हम और भी पहले ही बता चुके हैं कुछ डायग्राम। यहाँ पे देखिए से एक्चुअल फ्लो कैप्लन टर्बाइन में देखे थे आप कि क्या हुआ था, गेट ओपनिंग जैसे जैसे बढ़ रही थी डिस्चार्ज बढ़ रहा था, और पॉजिटिव फ्लो के साथ डिस्चार्ज की वैल्यू भी बढ़ रही थी पहले के कंपैरिजन में, जैसे जैसे क्या कर रहा था, स्पीड बढ़ रहा था। लेकिन फ्रांसिस टर्बाइन के केस में क्या था, डिस्चार्ज की वैल्यू स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर और परफॉर्मेंस का हमको पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्पीड, नेट हेड और डिस्चार्ज होता है, ठीक। और ऐसे पेल्टन टर्बाइन के केस में भी यहाँ पे हम बताए थे आपको कि यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड का जो वेरिएशन होता है वो कहते होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। तो गेट ओपनिंग जैसे जैसे बढ़ रही है हमको एक अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल है एक्स के, ठीक है। तो कांस्टेंट लाइन मिल रही है। तो पेल्टन टर्बाइन के लिए कुछ इस तरीके का क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है किसका, डिस्चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू एन यू। लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो क्या भी होगा, हेड कांस्टेंट होगा, ठीक। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक। और फाइनली हम आपको आईसो एफिशिएंसी कर्व भी बता दिए। उसमें क्या होता है भाई, एक कर्व होता है जिसमें एफिशिएंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और उसमें एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व मिलता है। बेस्ट परफॉर्मेंस कर्व जो मिलता है वो हर गेट ओपनिंग वाले कर्व पे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट केवल मिलता है, जबकि बाकी कर्व पे क्या मिलता है हमको, हर गेट ओपनिंग पे क्या मिलता है, दो दो पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिफरेंस होते हैं, और ये सारे जो कुछ भी आपको कर्व या ग्राफ मिलता है इसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट किया गया है। ये लैब में देखा गया है कि अगर हम कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व ड्रा करते हैं तो इस तरीके से हमको मिलता है। पेल्टन टर्बाइन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके बीच में, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बीच में, तो हमको ऐसा मिलता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट है, जिससे कि हमको आसानी होती है प्रेडिक्ट करने में कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस डिफरेंट हाइड्रोलिक टर्बाइंस और हाइड्रोलिक पंप्स के क्या होते हैं और कैसे भी होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से, पैरामीटर्स के हिसाब से चेंजेस होते हैं। अगर हेड कांस्टेंट है तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, स्पीड कांस्टेंट है तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो आईसो एफिशिएंसी कर्व। और हम आपको एक और चीज़ भी बता दिए कि नेट हेड, स्पीड और डिस्चार्ज, ये तीन वैल्यूज़ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसी को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। ये वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज चेंज होती है, और उसी हिसाब से हमको कर्व मिलता है। फाइनली कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज टोटली फोकस्ड in the way to achieve the exact behavior and performance of hydraulic devices, ठीक। और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज होती है वो डिपेंडेंट होती हैं, ये हमको बहुत पहले से पता है। तो एक्स एक्सिस पे हम स्पीड, हेड या डिस्चार्ज रखते हैं, और बाकी जो अलग कुछ एन एच क्यू डिस्चार्ज, बाकी पी ओवरऑल एफिशिएंसी, गेट ओपनिंग तो खैर हर कंडीशंस में अलग अलग एक कंडीशंस को करते हैं। तो पावर, ओवरऑल एफिशिएंसी, डिस्चार्ज, हेड, मान लीजिए 4 को वाई एक्सिस पर रख देते हैं या 3 को रखते हैं, एक को कांस्टेंट कर देते हैं और इसको एक्स एक्सिस पर रख देते हैं। तो मतलब NHQ में ये हमको क्या करना होता है, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज रखनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमको इस